जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 2 क्लास बना चुके हैं, 20 क्वेश्चन कराए हैं PYQ। यदि आपने नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। और वैसे बच्चे जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कैसा लगता है आपको क्लास, अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आए हैं। एक बार पहले समझिए, हड़प्पा सभ्यता जो है पूरा थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिससे बन सकते हैं। और प्रीवियस क्लास में 2 वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस जो पूछा गया क्वेश्चन है उसे करा दिए हैं, और कुछ पूछे जा सकते हैं वैसे महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आए हैं। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। नोट करते जाइएगा हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य। हेडिंग डालिए, महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है, सबसे पहले बात करते हैं कि कितना साल पहले था। हड़प्पा सभ्यता यानी कितना वर्ष पहले विकसित हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता जो है आज से लगभग, लिखते चलिएगा, हड़प्पा सभ्यता आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व विकसित हुई। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता कितना साल पुराना है? 4700 वर्ष पूर्व जो है विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता कितने साल पहले? 4700 वर्ष पूर्व। यदि ईसा पूर्व के बात करें तो ईसा पूर्व 2700। तो हड़प्पा सभ्यता आज से कितना वर्ष पहले? 4700 वर्ष पूर्व जो है सिंधु नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई। और 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक, 4 प्रमुख यानी उस समय जो था 4 प्रमुख सभ्यता, इनमें से एक हड़प्पा सभ्यता भी था। 4 प्रमुख सभ्यता उस समय कौन कौन था? पहला मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता। रुक जा थोड़ा सा। आइए देखो क्या बोले कि हड़प्पा सभ्यता जो था 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। उस समय जो 4 प्रमुख सभ्यता था कौन कौन? मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन 4 सभ्यताओं में से एक थी हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का विकसित जो था कब विकास हुआ था इसका? 4700 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर थी? तो सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी। 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। समझते जाइएगा और इसे नोट भी करते जाइएगा।
इससे बाहर अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव खास करके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 2 क्लास करा चुके हैं और आज का क्लास कर लीजिए। 3 क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ईमानदारी पूर्वक कितना कर लीजिए। अब आइए बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। क्यों सिंधु घाटी सभ्यता क्यों इसे बोला जाता है? क्योंकि ये जो है सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि खोजा गया सर्वप्रथम स्थल जो था हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक ठीक क्लियर है? मिटा दें। आइए अब प्रमुख नगर देख लेते हैं और किस नदी के किनारे स्थित है नगर और कहाँ स्थित है। हेडिंग डालिए प्रमुख नगर। प्रमुख नगर। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा, तो बताइए हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? प्रीवियस क्लास में भी बताएं। बोलिए किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कब की थी? तो 1921 ईस्वी में। कब की थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। कब? 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा जो है कहाँ स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है? पंजाब पाकिस्तान में। कहाँ है? पंजाब। पंजाब पाकिस्तान में। पंजाब पाकिस्तान में। देखो बाबू ध्यान दो, क्या बोले कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी। थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, इधर उधर का आवाज़ आता है, उसमें ध्यान नहीं देना है, उस पर यहाँ पे फोकस करना है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। कब की थी? 1921 में। और हड़प्पा कहाँ स्थित है? पंजाब पाकिस्तान में। कहाँ है? पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। और किस नदी के किनारे है ये भी जानिए। हड़प्पा जो किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। इससे इतना ही। और ज़िला भी जान लीजिए, पाकिस्तान में कौन सा ज़िला है? ज़िला जो है मोंटगोमरी। मोंटगोमरी ज़िला। ज़िला कौन सा है? मोंटगोमरी ज़िला में स्थित है। ठीक, अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन है? तो बोलना है राखाल दास बनर्जी। कौन है? राखाल दास बनर्जी। कब की थी? 1922 में। 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो ये भी कहाँ स्थित है? ये भी है पाकिस्तान में। कौन सा ज़िला है? लरकाना। सिंध पाकिस्तान में। सिंध प्रांत है पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में। और कौन सा ज़िला है? ज़िला है लरकाना ज़िला। लरकाना ज़िला में स्थित है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? प्रीवियस क्लास में भी बताए थे। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। तो हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी।
कब की थी? 1921 में। और हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कौन प्रांत में? पंजाब जिला, माउंटगोमरी जिला। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? राखालदास बनर्जी। कब की थी? 1922 में। ये दोनों जो स्थल है सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, फैक्ट्स हैं। दयाराम साहनी 1921, डेट भी याद रखना है ये दोनों का, 1922। और मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में, लड़काना जिला। नदी कौन सा है? सिंधु नदी। ठीक, नोट करें। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं होगा। अब सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। सूतकांगे डोर ये कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। सूतकांगे डोर कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। नदी कौन सा है? नदी जो है दास्क नदी। नदी कौन सा है? दास्क नदी के किनारे। दास्क नदी। अब सबका डेट याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक। जिसका जरूरी था जौन स्थल का, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों का सभी याद रखना है, नदी भी और डेट भी, और खोजकर्ता कौन है, सारे के याद रखना नहीं है। तो सूतकांगे डोर कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। नदी कौन सा है? दास नदी के किनारे। अब बात करते हैं रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? गुजरात, भारत में। कहाँ है रंगपुर? रंगपुर कहाँ है? भारत में। भारत में भी कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। और इसी प्रकार लोथल। लोथल कहाँ है? ये भी गुजरात में है। लोथल भी कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। और किस नदी के किनारे लोथल? ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे है। नोट करें। कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान। और आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे? हिंडन नदी किनारे। हिंडन नदी। हिंडन नदी। और धौलावीरा। धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? ये भी गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में। राखीगढ़ी हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा में। हरियाणा। देखो क्या बोले, सूतकांगे डोर कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। और किस नदी के किनारे सूतकांगे डोर? तो दास्क नदी के किनारे बोलना है। और रंगपुर। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में, भारत में। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात, भारत। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान। लोथल गुजरात। किस नदी के किनारे लोथल है? भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे।
आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे, और धौलावीरा गुजरात में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। और राखीगढ़ी हरियाणा। इतना ही याद रखना है, ठीक। नोट करें जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले ले। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का जो है इसका विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। देखो, हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कहाँ तक है हड़प्पा सभ्यता विकसित? तो हड़प्पा सभ्यता जो उत्तर में मांडा जो किस नदी किनारे? चेनाब नदी किनारे। उत्तर में मांडा और दक्षिण में कहाँ है? साउथ में, यानी दायमाबाद। दक्षिण दायमाबाद। और पूर्व में आलमगीरपुर। पूर्व में कहाँ है? आलमगीरपुर। कहाँ है? यूपी में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ जिला में पड़ता है। और पश्चिम में बलूचिस्तान। पश्चिम में कहाँ है? बलूचिस्तान। ठीक। और हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है इस कौन सी आकृति में? तो त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता जो विस्तार है हड़प्पा सभ्यता का कैसा है? त्रिभुजाकार है। और उत्तर दक्षिण विस्तार और पूरा पश्चिम विस्तार कितना है अभी जान लीजिए। तो पूरा पश्चिम विस्तार 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600 किलोमीटर। और उत्तर दक्षिण विस्तार जो है 1100 किलोमीटर है। 1100 किलोमीटर। ठीक। और इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इतना याद रखना है विस्तार में। तो विस्तार क्या है? इसका विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार क्षेत्र में। कौन सी आकृति में? त्रिभुजाकार, यानी त्रिभुज के जैसा। और विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? मांडा, चेनाब नदी के किनारे मांडा। और दक्षिण में दायमाबाद। पूरब में आलमगीरपुर, मेरठ जिला। कौन जिला है? मेरठ, यूपी में पड़ता है। मेरठ तक। और पश्चिम में बलूचिस्तान। पाकिस्तान में। इस तरह से क्या है, क्या देखें कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये महत्वपूर्ण है, यह भी पूछा जा सकता है। आज की क्लास जो है जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है उस पर आधारित है। और जो पूछा गया है 2 वीडियो में बना चुके हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आए हैं। पूरा जो है थ्योरी पूरा पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक। इसे मत मानिए कि पढ़ा रहे हैं, एक समरी के रूप में फैक्ट्स लेकर के आए हैं। नोट करें। अब बात करते हैं कि हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तु, यानी हड़प्पा नगरों से कौन कौन से वस्तु प्राप्त हुआ है। बिल्कुल आराम से एकदम नोट्स बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कंटेंट अच्छा रहता है तो लाइक करें, शेयर करें
और दोस्तों को भी बताएं, इस चैनल से जोड़ें। ठीक, आइए हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं की बात करते हैं। हेडिंग लगाइए, हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं। हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं। सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो नोट करते जाइएगा। मोहनजोदड़ो से पुजारी का सिर, पुजारी का सिर कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और काश की नर्तकी, काश की नर्तकी, काश की नर्तकी यानी कि कासे की जो एक लड़की के नाचते हुए मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, काश की नर्तकी। सूती कपड़े के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। सूती कपड़े के अवशेष, सूती कपड़े के अवशेष। और क्या मिला है? मेसोपोटामिया की मुहरे, मेसोपोटामिया की मुहरे। और सभागार के साथ भी यहाँ से मिले हैं, सभागार इत्यादि बहुत से मिले हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, एकदम जो पूछा जा सकता है वही दिए हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से कैसे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए पुजारी का सिर कौन से निम्न में से कौन से स्थल से प्राप्त हुआ। तो कौन से स्थल से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। काश की नर्तकी किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो। सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो। मेसोपोटामिया के मुहरे के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो। सभागार का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो। इस तरह से। और दूसरा बात करते हैं हड़प्पा। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसी को लिखें, बताए हैं। ठीक, और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे छोड़ दिए हैं। दूसरा देखो हड़प्पा। हड़प्पा से क्या? RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान के साथ कहाँ से मिले? हड़प्पा से। और लकड़ी का हल, हड़प्पा से। लकड़ी का हल इत्यादि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही दिए हैं। हड़प्पा से कौन क्या चीज़ का साथ मिले? RH-37 कब्रिस्तान। ये जो है इस पे फोकस कीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला RH-37 कब्रिस्तान के साथ कहाँ से मिला? हड़प्पा से। लकड़ी का हल के साथ कहाँ से मिला? हड़प्पा से। अब बात करते हैं चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो से क्या मिला है? मनके बनाने के कारखाना, मनके बनाने के कारखाना, मनके बनाने के कारखाना कहाँ से मिला है? चन्हुदड़ो से इत्यादि। तो चन्हुदड़ो से मनके बनाने के कारखाना। अब बात करते हैं लोथल। लोथल से क्या मिला है? फारस की मोहरे, लोथल से फारस की मोहरे, फारस की मोहरे। गोदी बंदरगाह के साथ, यह जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गोदी यानी कि बंदरगाह
के साथ भी यहाँ से मिला है। और धान व बाजरे की खेती, धान व बाजरे की खेती इत्यादि। इस पे ये जो है गोदी बंदरगाह, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। और फारस की मोहरें सब महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पूछा गया है उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। गोदी बंदरगाह के साथ कहाँ से मिला है? लोथल से। बंदरगाह के साथ कहाँ से मिला है? लोथल से। फारस की मोहरे के साथ कहाँ से? लोथल से। धान व बाजरे की खेती का साथ कहाँ से? लोथल से। मनके बनाने के कारखाना कहाँ से? चनहुदड़ो। लकड़ी का हल क्या बोलेंगे? हड़प्पा से। RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा से। और मेसोपोटामिया की मोहरे कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अगला कालीबंगा, कालीबंगा अग्निकुंड के साथ, अग्निकुंड के साथ कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अग्निकुंड के साथ बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे हल से जुते खेत के साथ, हल से जुते खेत के साथ इत्यादि। तो हल से जुते खेत के साथ कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। बेलनाकार मोहरे कालीबंगा से। एक बार अब मेरे साथ साथ बोलिए, यहीं पे याद हो जाएगा। देखो, पुजारी का सिर कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। पुजारी का सिर मोहनजोदड़ो से। कांस्य की नर्तकी मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। RH-37 का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बोलना है हड़प्पा से। RH-37 का साक्ष्य हड़प्पा से। लकड़ी का हल के साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। मेसोपोटामिया की मोहरे के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। सभागार मोहनजोदड़ो से। और मनके बनाने के कारखाना चनहुदड़ो से। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा से। अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से। और बेलनाकार मोहरे कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। हल से जूते खेत के साक्ष्य, इसे पूछा जाता है जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बोलना है कालीबंगा से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और गोदी यानी बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है? साक्ष्य यानी कि प्रमाण, कोई चीज़ कहाँ से मिला है। क्या पढ़ रहे हैं? हड़प्पा नगरों से, यानी प्राप्त वस्तुएं, यानी ये सब वस्तु जो है कहाँ से मिला है। तो बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। फारस की मोहरे लोथल से। धान व बाजरे की खेती, या पूछा जाए कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बोलना है लोथल से। ठीक, इस तरह से इसे नोट करें। अब आगे बढ़ते हैं। मिटा दें। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कैसी थी, लिखना है। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें जो थी समकोण पर काटती थी। एक दूसरे को किस पर? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस तरह से। देखो, इस तरह से समकोण पर काट रही है। इधर से एक सड़क और इधर से,
क्या काट रहे, समकोण पर। तो हड़प्पा की जो सड़कें थे क्या एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और नगर नियोजन जो था हड़प्पा का, नगर नियोजन किस पद्धति पे था, तो ये भी याद रखना है, महत्वपूर्ण है। नगर नियोजन किस पद्धति पे, ग्रिड पद्धति से बोलते हैं। कौन से पद्धति, ग्रिड पद्धति, ग्रिड या जाल पद्धति, ग्रिड या जाल पद्धति, ग्रिड या जाल पद्धति पे आधारित थी। और मकान, हड़प्पा सभ्यता के जो मकान होते थे किस ईंट के बने होते थे, मकान जो होते थे पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, पक्की ईंटों, इसमें नहीं पक्की ईंटों का व्यवहार होता था, व्यवहार होता था। और जो ईंट होता था, ईंट वो कैसा होता था, ईंट आयताकार, चतुर्भुजाकार होता था। कैसा, चतुर्भुजाकार, यानी चतुर्भुज की आकृति के होता था। मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है, विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल, प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल क्या है, विशाल स्नानागार। और अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, अन्नागार के साक्ष्य ये कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में पूछा जाएगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता में क्या कोई मंदिर था, तो बोलना है यहाँ मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त नहीं हुआ है। और मुख्य फसल यहाँ के लोगों का जो था, मुख्य फसल क्या था, मुख्य फसल जो था गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। लेकिन लोथल और रंगपुर से चावल के भी साक्ष्य मिले हैं, लोथल और रंगपुर। लोथल व रंगपुर, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य। ठीक, यहाँ तक क्लियर। देखो समझ लो एक बार, क्या बोले कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कैसी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक सड़क इधर से आती थी तो एक सड़क इधर से, इस तरह से एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और नगर व्यवस्था जो था यहाँ का था किस पद्धति पे था, जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति भी इसे बोलते हैं। और मकान जो था, मकान में कौन सा ईंट का व्यवहार होता था, कच्चा या पक्का, तो क्या बोलना है, पक्की ईंटों का व्यवहार होता था। ईंटों की जो आकृति होती थी, ईंट की आकृति चतुर्भुजाकार होती थी। और मोहनजोदड़ो का जो प्रमुख सार्वजनिक स्थल है क्या है, विशाल स्नानागार। अब विशाल स्नानागार यानी कि नहाने के जो जगह होता था वहाँ पे लोग धार्मिक स्थल या कोई कार्यक्रम में ही स्नान करते होंगे, ऐसा माना जाता है, विशाल स्नानागार। और अन्नागार के साथ कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से।
अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा सभ्यता में जो कोई मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता में कोई मंदिर का प्रमाण, तो क्या ये लोग पूजा नहीं करते थे? पूजा करते थे, आगे बात करते हैं। तो अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है। और मुख्य फसल, यहाँ के लोगों का मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ। लेकिन चावल के भी साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से? लोथल और रंगपुर से। ठीक है, नोट करें यहाँ तक। और एक बार, दो बार, तीन बार अपने से जा कर के पढ़ना भी है, खाली नोट करके छोड़ नहीं देना है। देखो, अब बात करते हैं पूजा क्या करते थे, किस किस को, मतलब कौन कौन देवता की पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे ये लोग। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पूजा करते थे ये लोग जो थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। और धरती की देवी, धरती या इसे उर्वरता की देवी भी बोलते हैं, धरती की देवी की पूजा करते थे। और यहाँ नाग पूजा भी करते थे। नाग पूजा भी प्रचलित था। कुबड़ वाला बैल, जो हम लोग अभी देखते हैं, साढ़ जिसको बोलते हैं, कुबड़ वाला बैल, इसकी भी पूजा करते थे। कुबड़ वाला बैल, इसकी पूजा करते थे। अग्नि पूजा भी प्रचलित है यहाँ। अग्नि पूजा और लिंग पूजा, सूर्य की भी पूजा करते थे ये लोग। और वृक्ष की पूजा करते थे। ठीक, इतना याद रखना है। तो ये लोग पूजा किसकी किसकी करते थे? मातृ देवी, धरती की देवी, नाग पूजा, कुबड़ वाला बैल की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा प्रचलित था, और लिंग पूजा, सूर्य की पूजा, उपासना। स्वास्तिक के साथ मिले, यहाँ से किसके साथ मिले? स्वास्तिक के, जिससे पता लगाया जाता है कि ये लोग जो है सूर्य की भी पूजा करते थे। और वृक्ष पूजा भी प्रचलित था। अब बात करते हैं कि हड़प्पा के लोग जो थे व्यापार कहाँ कहाँ से करते थे। व्यापार भी करते थे ये लोग। हड़प्पा के लोग व्यापार करते थे। हड़प्पा के लोग व्यापार करते थे। यानी कि सारे चीज़ तो वस्तु यहाँ मिल नहीं जाता था। कोई वस्तु को दूसरे देश से मंगाते थे, किसी दूसरे राज्य से मंगाते थे। तो हड़प्पा के लोग जो है व्यापार कहाँ कहाँ से करते थे? तो सोना, बताइए सोना का व्यापार कहाँ से करते थे? देखते जाइएगा। अफगानिस्तान, सोना का व्यापार जो है अफगानिस्तान, सोना का व्यापार अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत। तो सोना का व्यापार कहाँ से करते थे? अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत। चांदी का व्यापार कहाँ से करते थे? ईरान। चांदी का व्यापार जो है ईरान और अफगानिस्तान से। ईरान और अफगानिस्तान से चांदी का व्यापार। शीशा कहाँ से मंगाते थे? तो ईरान से। शीशा कहाँ से? ईरान से। और तांबा कहाँ से? तो बलूचिस्तान और खैतड़ी।
बलूचिस्तान। और खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। तो तांबा कहाँ से मंगाते थे? बलूचिस्तान और खेतड़ी से। इसका व्यापार बलूचिस्तान और खेतड़ी से होता था। और सेल खड़ी, सेल खड़ी, सेल खड़ी का व्यापार कहाँ से? बलूचिस्तान और राजस्थान। ये भी बलूचिस्तान और राजस्थान। बलूचिस्तान, राजस्थान। ठीक, देखिए एक बार क्या बोले, हड़प्पा के लोग जो है व्यापार करते थे। तो सोना का व्यापार कहाँ से करते थे? तो बोलना है अफगानिस्तान से, भारत से और दक्षिण भारत से। और चांदी कहाँ से मंगाते थे ये लोग? तो चांदी जो है ईरान से और अफगानिस्तान से इसका व्यापार होता था। शीशा का व्यापार कहाँ से होता था? ईरान से। तांबा का व्यापार बलूचिस्तान, खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। ये पूछा भी जा सकता है, खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में, फेमस है। तांबा जो है कहाँ से मंगाते थे? खेतड़ी से। और सेल खड़ी, सेल खड़ी जो है बलूचिस्तान और राजस्थान से। और बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। मिटा देते हैं, नोट करें। इसे याद ही करना पड़ेगा, कोई समझने वाला यहाँ पे नहीं है। 2 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। देखो क्या बोले, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन। पतन का मुख्य कारण क्या था? इसका जो है पतन, पतन का मुख्य कारण था, मुख्य कारण, पतन का मुख्य कारण, मुख्य कारण क्या था? बाढ़। हड़प्पा सभ्यता के और बहुत सारे कारण थे, लेकिन मुख्य कारण किसे माना जाता है? बाढ़ को। और कुछ लोग भूकंप को भी मानते हैं, और पर्यावरण बदलाव, जलवायु बदलाव इसके कारण भी मानते हैं। अकाल, इस तरह के कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण किसे माना गया है? बाढ़ को। और हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग करते थे ये लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे किस लिपि का प्रयोग करते थे? भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। और इसे जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। भाव चित्रात्मक लिपि जो है इसे अभी तक पढ़ नहीं पाया है। ठीक। कांसा, कांसा बनाने के लिए किन किन धातु का प्रयोग करते थे? कांसा बनाने के लिए तांबे, तांबे यानी कि कॉपर, तांबे और टीन, तांबा और टीन मिलाकर के ये लोग क्या बनाते थे? कांसा बनाया जाता था। इन्हें माप तौल की भी जानकारी थी। हड़प्पा के लोग जो थे इनको माप तौल की भी जानकारी थी, माप तौल, माप तौल की जानकारी थी, जानकारी थी। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोला जाता है। लेकिन जुड़वा राजधानी किसने बोला था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इससे जो है जुड़वा राजधानी बोला जाता है। क्या? जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी। लेकिन किसने बोला था? तो पिगट महोदय ने। किसने? पिगट महोदय, पिगट महोदय। पूछा जाएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? जुड़वा राजधानी। और यह किसने बोला था जुड़वा राजधानी? पिगट महोदय ने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी की बात करते हैं
तो 670 किलोमीटर। कितना है? 670 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आज का यह अध्याय समाप्त होता है। अब कंप्लीट हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी हैं इससे बाहर नहीं जाएंगे। जितना कराएं उतना ईमानदारी पूर्वक कर ले। देखो एक बार क्या बोले, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या है? बाढ़। और लिपि जो था, ये लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सा लिपि? भाव चित्रात्मक लिपि, जिससे जो है अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और कासा बनाने के लिए किन किन धातु का प्रयोग करते थे? तांबा और टीन। तांबा और टीन मिला करके कासा बनाया जाता था। और हड़प्पा के लोगों को माप तौल की भी जानकारी थी। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? जुड़वा राजधानी। जुड़वा राजधानी कौन बोले थे? तो पिगट महोदय। जुड़वा राजधानी कौन बोले थे? पिगट महोदय। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? 670 किलोमीटर। हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,000। कितना है? 12,99,000 और 600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से यह अध्याय समाप्त होता है। एक बार फिर से मेरे साथ साथ बोल लीजिए पूरा रिवीजन। ठीक, जल्दी से। क्या बोले? हड़प्पा जो है कितना वर्ष पहले? 4700 वर्ष पहले विकसित हुई और 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। कौन कौन सभ्यता था? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इन 4 सभ्यताओं में से एक कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है, इसे काशीगुन सभ्यता भी बोला जाता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं। और प्रमुख नगर हड़प्पा के कौन कौन? जैसे हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पंजाब, पाकिस्तान में। और ज़िला कौन सा है? मोंटगोमरी जिला। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो के कौन से नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। इस तरह से सूतकांगेडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में। रंगपुर गुजरात। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा से किसका साथ मिला है? अग्निकुंड के साथ। अग्निकुंड के साथ कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा का विस्तार, उत्तर में विस्तार कहाँ तक है? मांडा, दक्षिण में दायमाबाद और पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में बलूचिस्तान तक। हड़प्पा सभ्यता की आकृति किस प्रकार है? त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तार है इसका। और क्षेत्रफल तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं, पुजारी का सिर कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कांस्य की नर्तकी, मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े के अवशेष, मोहनजोदड़ो से। मेसोपोटामिया के मोहरे, मोहनजोदड़ो से। और सभागार के साथ भी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। RS-37 कब्रिस्तान के साथ हड़प्पा से। लकड़ी का हल हड़प्पा से। मनके बनाने के कारखाना चनहुदड़ो से। अग्निकुंड के साथ कालीबंगा से। और धान व बाजरे की खेती के प्रमाण लोथल से। फारस की मोहरे लोथल से। बंदरगाह के साथ कहाँ से मिला है? लोथल से। इस तरह से। और नगर नियोजन किस पद्धति पर था? ग्रिड या जाल पद्धति। मकान में पक्की ईंटों का प्रयोग। एक बार जा कर के अब पढ़ना है आराम से। ठीक, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यह अध्याय जो है समाप्त हो गया है। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसा क्लास और आगे ला सकें। ठीक है, धन्यवाद।